भाव राज्य की बातें। देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा कौन पूछता है राधा कह किसको राधा एक पद रत्नाकर पद संख्या 609 का भाव है बाबूजी की वाणी से। बाबूजी कहते हैं कोई अपने जीवन में अनुभव करके देखे तो पता चलेगा कि कोई उसका अपना नहीं, कोई उसका अपना नहीं। जिस शरीर को जो मैं कहता है ये शरीर भी परित्याग कर देता है। यह जितने भी संसार के संबंध हैं उनमें कोई अपना नहीं, वे सारे संबंध आरोपित संबंध हैं, ममत्व के स्वार्थ के संबंध हैं, वास्तविक नहीं। वह कहती है, राधा कहती है, बाबूजी कहते हैं कि त्रिभुवन में मैंने देख लिया, अच्छी तरह से जांच लिया कि तुम्हारे सिवा और मेरा कोई नहीं। कौन मुझे राधा कहकर पूछता है? कौन मुझ राधा की तरफ देखता है? सब अपने मतलब की तरफ देखते हैं। जगत का यही स्वरूप है बाबूजी कहते हैं। इस जन्म में, उस जन्म में, इस कुल में, उस कुल में और दोनों कुलों में और गोकुल ग्राम में अथवा इंद्रियों के कुल में, इंद्रियों के जितने भोग हैं सब में देख लिया, कोई मेरा नहीं, कोई है ही नहीं। इस कुल उस कुल दोनों कुल गोकुल में मेरा अपना, कहीं कोई मुझे अपना नहीं मिला। तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन। अरुण मृदुल पद कमलों की ले, शरण गई हो मोन। जब कोई भी अपना नहीं मिला तो मैं अरुण मृदुल पद कमलों की ले शरण अनन्य हो गई। अरुण मृदुल पद कमलों की शरण लेकर अनन्य हो गए, मौन हो। लाल लाल अरुण पद कमलों की जो बड़े मधुर मृदुल, उनकी शरण लेकर मैं मौन हो गई। वे गोपियां कहती हैं कि भगवान आपके कितने मधुर चरण हैं, जब हमारे वक्षस्थल पर आपके चरण दिखते हैं तो हमें मन में भय होता है, आपको चोट लगती होगी। वे चरण इस वन प्रांत में कंटका कीर्ण घास पर चल रहे हैं। कितना कितना परिताप है। भगवान के मृदुल पद कमल हैं, भगवान के चरण बड़े दयालु हैं, भगवान के चरण तो चैतन्य है, भगवान के चरण भी भगवान ही है। उसकी जो शरण लेते हैं, बस जो चरण की शरण में आ गया उसका हरण कर लिया। इनके चरणों का यही स्वभाव है, भगवान के चरणों का यही स्वभाव है। इसलिए बस मैं तो अनन्य शरण लेकर, अनन्य संबंध लेकर के किसी दूसरे के शरण गई ही नहीं। मैं तो चुप हो गई, मौन हो गई।
लेकिन मुझसे तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। बाबू कहते एक बात बड़ी सुंदर, यदि भगवान को देखने की आंखों की बान पड़ जाए तब क्या कहना। बाबू कहते हमारे एक बड़े परिचित संत हैं, वे कहा करते हैं कि हमें तो कृष्ण के सिवा दूसरा दिखता ही नहीं। गोपियों का भी यही हाल था। यह बात मैंने सुनाई थी गोपियों की। गोपियां बैठी थी तो प्रेम चर्चा हो रही थी। एक गोपी बोली, भाई ये नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, ये बलराम भी गोरे और माता रोणी भी गोरी तथा नंद के सारे भाई गोरे, लेकिन ये जो हमारा सांवरिया कृष्ण है, हमारा श्याम सुंदर है, सांवला कैसे हो गया। हमारा श्याम सुंदर ये सांवला कैसे हो गया। अब बाबू कहते वहां तो एक ही चर्चा है। जब 5 गोपी बैठी तो वहां तो दुनिया की चर्चा बात तो करती नहीं, वहां तो श्री कृष्ण के सिवाय कोई चर्चा ही नहीं। ये श्रीमद् भागवत में कथा थी, पढ़िए देखिए कितना सुंदर है। कोई अन्य बात नहीं, कहीं चर्चा हो तो केवल श्री कृष्ण। अब गोपी कहती है समझती नहीं पगली, ये तो सीधी बात है। क्या सीधी बात है। तो बोली कवि की सूझ बड़ी सुंदर है। कजरारे अखियान में बसो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारे हे सखी ताते सामरगा। अरे वह हमारी काजल भरी आंखों में दिन रात बसता है, क्षण भर भी नहीं हटता। रात दिन जो काजल की कोठरी में रहे हुए काला नहीं होगा क्या। हाँ वो काला हो जाए। कजरारी अखियान में बसे रहे हुए प्रीतम, वह हमारा प्रियवर निरंतर हमारी काजल भरी आंखों में बसा रहता है, इसलिए काला हो गया। ये बात कवि की कल्पना नहीं। भगवान का तत्व क्या है कि वासुदेव सर्वमिति गीता। जो सब जगह भगवान को देखता है वही चीज देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गोपी की आंखें क्या देखती, हमारी आंखों की पुतली के सामने जो चीज आती है वह आंखों की पुतली में दिखाई देती है। गाय आ गई तो गाय दिखेगी, पर गोपी की आंखें ऐसी बन गई हैं कि आंखों के सामने जो आता है वो श्याम सुंदर बन जाता है। श्याम सुंदर के सिवा और कुछ दिखता है। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन, तुम्हें ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैर। रात दिन में तुम्हें देखती रहती, क्षण भर भी अगर तुम नहीं दिखे तो चैन नहीं पड़ता। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, मैं किससे अपने मन की बात सुनूं। पर बाद में दैन्य बताकर अपना निश्चय बताती, ये सत्य है कि मुझ में रूप नहीं है, ये सत्य है कि मुझ में शील नहीं, ये सत्य है कि मुझ में कोई गुण नहीं, और मुझ में गुण रूप शील का भाव देख कर यदि तुम मुझे दुत्कारना चाहो तो दुत्कारा करो, चाहे जितना दुत्कारो, परंतु कहीं चरण से लिपटी हुई धूल वह कभी उतरती है क्या। मैं तो चरणों में लिपटी हुई धूल हूँ, मैं चरणों में ही हरदम लगी रहूंगी। बस मैं तो निरंतर उन चरण कमलों में लिपटी रहूंगी। मैं चरण कमल की धूल हूँ, अलग तो कभी होंगी नहीं। तो बाबूजी कहते हैं इस प्रकार से अनन्यता, त्याग, दैन्य
और निश्चय भगवान के प्रति समर्पित कराने वाले हैं। अनन्यता त्याग है। और यदि ये समर्पण करने वाली बात तो उसमें आगे आती है जब वहां भावावेश होते हैं। इसलिए समर्पण की तैयारी जहां होती है वहां इस प्रकार लगन, अनन्यता, निश्चय और धैर्य इनकी आवश्यकता होती है। जहां समर्पण की तैयारी हो तो बहुत के लिए जब मनुष्य में आते हैं तब उसमें उसके मन में यह बात आती कि एक भगवान के सिवा कोई भी मेरा नहीं, कोई किसी का है भी नहीं। भगवान को कहते ये मेरे परम प्रियतम है, परम प्यारे हैं। इस प्रकार भगवान के प्रति प्रियतम भाव, प्रेम प्रियतम का भाव पैदा होता है। कल किसी ने पूछा कि भगवान के नाम में क्या भाव हो। भागवतकार कहते हैं इसमें एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चे हसत्यथोरोदितिरोति गाय उन्मादवन्यतिलोकबाह्य। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। अपने प्यारे का नाम लो। ईश्वर का नाम बड़ा सुंदर, श्रद्धा पैदा करने वाला, सर्वव्यापी का नाम ये बड़ा सुंदर, पापों से बचाने वाला, पाप तापों का विनाश करने वाला। लेकिन प्रियतम का नाम भगवान प्रियतम है। ये तो हृदय में रस की धारा बहा देता है। अपने प्रियतम का नाम लेने पर हृदय द्रवित हो जाता है, अनुराग पैदा होता है। ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करता है। और आगे जाकर भगवान कहते हैं कि बस वह तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। ऐसा वह जो मेरा भक्त है वह केवल स्वयं पवित्र नहीं होता, त्रिभुवन को पवित्र कर देता है, त्रिभुवन को पावन करता है, त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है। वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षं हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनः। जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, जिसका चित्र द्रवित हो जाता है, जो लोक बाहरी झंझटों को छोड़कर कभी प्रेम में हंसता है, कभी उन्मत्त की भांति नाच उठता है, कभी रोता है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह त्रिभुवन को पावन करता है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार, भगवान नारद का अवतार, किसी प्रकार से भी निरंतर सारे त्रिभुवन को पावन करने के लिए नारद जी जहाँ जाते हैं वहां वे मधुर वाणी के द्वारा भगवान का प्रेम भरा नाम गुण सुनाते हैं और प्रेम रस में प्लावित करके वहां के सारे जीवों का उद्धार कर देते हैं। ये जो भक्त होता है, बाबूजी कहते हैं, वह स्वयं अपना उद्धार नहीं करता, उसके जगत में रहने मात्र से जगत के जीवों को भगवान के प्रेम का आस्वादन प्राप्त होने का अवसर मिलता है। इसलिए वे धन्य अति धन्य है। इस तरह से भगवत प्रेम की 2-3 दिन से बातचीत तो हो ही रही है। ये सभी बाह्य है, प्रेम की जितनी बातें सब बाह्य हैं, क्योंकि प्रेम तो अंदर की चीज है, बाहर की चीज है ही नहीं। प्रेम का स्वरूप बताया है, इस पर शायद कल बात हो। जो प्रेम में 6 बातें होती है, गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। ये नारद जी के वाक्य है। प्रेम गुण की अपेक्षा नहीं रखता, प्रेम कामना नहीं होने देता, प्रेम अविच्छिन्न होता है, प्रेम सूक्ष्मतर होता है, प्रेम अनुभव रूप होता है
और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो। अब इस पर कल बात की थी। जाको प्रभु अपनो कर लीनो, जाको चरण शरण दे सब सो, सहज अभय कर दीनो, जाको हृदय लगाए कहो तू सब भांति जन मेरो, सो क्यों होए सोच चिंता बस, प्रभु चरणनि को चेरो, जग के दुख दोष नहीं कबहू ताको भेंट न आवे, दूर हिते देहि की सुरक्षित, दौरि सबे दूरि जावे। भाग जाते सुर मुनि सिद्ध सुयोगी, ताको भाग सराहत थाके, अखिल विश्वपति प्रभु सुख मानत, गले लगत अति जाके। पद रत्नाकर पद संख्या 708। आगे है गुण रहितम। ये प्रवचन दिनांक 13 मई 1969 गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। बाबू कहते हैं अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे भक्ति नमस्कार। आगे कहते हैं दो सज्जनों के प्रश्न परसों आए थे, उस दिन उनका उत्तर नहीं दिया गया। परसों कुछ साधन की बात कहने की भी कही गई थी। अभी जो पद गाया इसमें कुछ दूसरा भाव उद्दीपन हो गया, इसलिए इस उद्दीपन को प्रयोग कर इस पद का केवल संक्षेप में अर्थ बता देना है। और उसके बाद परसों जो बात कही गई थी वह अगर समय रहा और याद रही तो ये बात भी कहने की है। यह कई दिनों से अपने चर्चा चल रही है भगवत प्रेम की। और प्रेम का अर्थ ही है भगवत प्रेम। प्रेम के नाम पर जगत में काम चलता है, पर यहाँ इसमें विलक्षणता है कि काम के नाम पर प्रेम रहता है। विचित्रता है। श्री गोपांगनाओं का काम ही प्रेम माना जाता है। प्रेमयो गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथा। गौतमीय तंत्र का ये श्लोक है। गोप रमणियों के प्रेम को काम कहते हैं। काम शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं, दूषित काम से डरना है बस। भगवान के लिए कहा सा काम है, भगवान ने कामना की। वेद में भगवत प्रेम और भगवत प्रेम की कामना का उल्लेख कोई मामूली वस्तु नहीं। बहुत बहुत बड़ी साधनाओं की सिद्धि के पश्चात बहुत यत्न करने वाले लोगों को भी भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज में नहीं होती। भगवत प्रेम क्या है ये कोई बता नहीं सकता। तो कहने के लिए केवल कुछ सांकेतिक रूप से समझने के लिए कह सकते हैं ये भगवान की अपने में ही अपनी लीला है। भगवान के साथ खेले ऐसा भगवान का साथी कौन है जो भगवान के समकक्ष हो। भगवान जिस खेल को खेले ऐसा खेल कौन सा है। वास्तविक में भगवान ही प्रेमास्पद है, भगवान ही प्रेमी है और भगवान ही प्रेमी। प्रेमी और प्रेमास्पद बनकर एक दूसरे के आश्रय और विषयालंबन बनकर जो भगवान की परम दिव्य चिंत्य अनंत गौरवमयी पवित्रतम लीला चलती है इसे ही भगवत प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में ऐसा माना जाता है और ये परम सत्य है कि स्वयं भगवान ही अपने आनंद स्वरूप को लेकर, अपने भाव स्वरूप को लेकर अनन्य लीला रूप चिंतन लीला रूप धारण किए रहते हैं। इसी का नाम राधा है, इसी का नाम बाबूजी कहते हैं राधा। राधा भगवान से सर्वथा भिन्न, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, उनका बिना भाव संबंध है। रसराज महाभाव के प्रेम के विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार ये परस्पर बड़ी पवित्र लीला के रूप में जो भगवान की क्रीड़ा चलती है वो भगवती क्रीड़ा है।
यह लीला खेलन ही उसका नाम है भगवत प्रेम। इसमें महाभाव रूपा से राधा जी हैं और राधा के आराध्य, राधा के प्रेमास्पद, राधा के परम प्रेष्ठ रस राज श्री कृष्ण। तो राधा के भाव का, राधा के अनंत अचिंत्याचिंत भाव समुद्र की परम विचित्र परमानंदमयी तरंगों का न तो कोई वर्णन कर सकता है, न गणना, और न इनके स्वरूप का विश्लेषण है। यह अनंत है, अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम की विशुद्ध परमावलादमयी रसमयी मधुर तरंगे उठती रहती हैं, और बड़े बड़े भाग्यशाली ऋषि मुनि, कोई देवता भी उन रस मधुर तरंगों का दर्शन कर सकते हैं। आस्वादन तो बहुत दूर की बात है। जैसा कहा कि राधा के उन विचित्र प्रेम तरंगों का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन शाखा चंद्र न्याय से किसी को चंद्रमा को दिखलाना हो तो जैसे ये कहा जाता कि भाई देखना, इस डाल से ऊपर दिखता है। डाल के उतने ऊपर चंद्रमा नहीं है, पर डाल का संकेत कर चंद्रमा को दिखलाने की प्रक्रिया होती है, शाखा चंद्र न्याय। शाखा। तो इसी प्रकार राधा के गुणों का, भावों का चिंतन किया जाता है, वर्णन नहीं, वर्णन तो असंभव। उसी चिंतनों में से जो महापुरुष महात्मा प्रेमी जन कर चुके हैं, कर गए हैं, उन्हीं का जूठन किसी को बार बार चिंतन करना है। जो महापुरुष महात्मा प्रेमी जन कर गए हैं, कर चुके हैं। इसी राधा के गुणों के, स्वभावशील के, समर्पण के एक चिंतन का इस पद में थोड़ा सा वर्णन है। ये समझने और सुनने की बात है। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही हो मेरा धन। पदरत्नाकर पद संख्या 611। बाबूजी कहते हैं किसी का धन विद्या होता है, किसी का धन बुद्धि होता है, किसी का धन विषय होते हैं, संपत्ति होता है, किसी का धन सोना होता है, किसी का धन पारलौकिक सुख होता है। पर यह सर्वस्व समर्पण का कर चुकी हुई राधा का धन क्या है, राधा के जीवन का धन क्या है, श्री कृष्ण उसी धन के रूप में ही संबोधन करती है कि मेरा धन तो श्री कृष्ण। हे मेरे जीवन के धन, तुम्हें कुछ देना चाहिए, पर अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बजाओ। जहाँ प्रेम का प्रारंभ होता है वहीं त्याग की पराकाष्ठा होती बाबू। जहाँ त्याग, जहाँ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, वहां से भगवत प्रेम का प्रारंभ होता है। देने को तो कुछ बचा ही नहीं। तो राधा कहती है कि जीवन धन, मैं सदा सोचती रहती हूँ कि तुम्हें कुछ दूं, पर क्या दूं। जो देना चाहती हूँ, जिस धन को देना चाहती हूँ, वह धन तो मेरे तुम ही हो, और कोई धन तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारा मेरा संबंध अनित्य अमित है। तुम मेरे प्राण प्रियतम हो, प्राण प्रेष्ठ हो, और मैं नित्य तुम्हारी। अपने को अर्पण करूं तो अपने को अर्पण करने वाली अपनी वस्तु क्या है, मेरा अपना क्या है। मेरा अपना भी तुम ही जीवन धन ही हो। तुम्हारी वस्तु तुम्हें अर्पण करती हूँ, मैं तुम पर न्यौछावर होती हूँ। तुम्हारी चीज ही समर्पण की चीज है, वही देना है और वही लेना। बड़े सुंदर लक्षण है।
हे प्रियतम, हे प्रियतम, अपने मन की बात विवेक को साथ लेकर तुम्हें कैसे सुनाऊं। विवेक तो बहुत पहले की चीज है। विवेक के द्वारा भोग पदार्थों का त्याग होता है। उनको दुखद, अनित्य और असत्य बताकर मानकर यह विवेक तो बहुत पहले की चीज है और इसका फल है मनुष्यता, और मनुष्यता का फल है मोक्ष की प्राप्ति। तो बाबूजी कहते यहाँ राधा ने मोक्ष के लिए क्या शब्द कहते कि मैं तुम्हें विवेक के साथ कैसे सुनाऊं। विवेक तो है ही नहीं, विवेक के स्थान पर तो तुम ही आ गए हो। दूसरों को विवेक करने के पदार्थ हैं, अनेक समस्याएं हैं जिनको विवेक होता है, उनके अनेक अनेक उनकी अपील है। परंतु हे प्रियतम, मेरे तो तुम ही एक हो, तुम ही एक हो ना, केवल तुम ही। अगर कोई कहे कि तुम साधन करती हो तो साधन का जो फल तुम्हें मिलता है वह अर्पण करो, तो भगवान से अर्पण बुद्धि से काम करो। तो कहती कि मेरे तो हे प्राणनाथ सारे साधनों की सिद्धि एकमात्र तुम ही। हे जीवन धन, मेरे साधनों की सिद्धि क्या है? मेरे साधनों की सिद्धि तो तुम ही हो ना। तुम ही मेरे प्राणेश्वर हो और तुम ही मेरी सन्निधि हो, नित्य ऐश्वर्य हो। मेरी तो दशा ये है कि मैं तो सदा लिप्त हूँ। ये भगवत प्रेमी सर्वथा मुक्त होते वाले, माया का राज उनके समीप नहीं जा सकता। वह तो जैसे पौ फटने लगते ही अंधकार मरने लगता है, उसी प्रकार प्रेम के उषा काल में प्रेमोदय की बात नहीं, प्रेम सूर्योदय की बात नहीं, प्रेम के उषा काल में ही वह माया का अंधकार अवसारित हो जाता है, मिट जाता है, मर जाता है। तो जितने भी बंधन है, बंधन माया को लेकर राग और ममत्व के द्वारा होते हैं, और राग का प्रतिद्वंदी द्वेष होता है। वह कहती है बाबूजी की राधा, तन धन जन का बंधन टूटा। शरीर का बंधन होता है और जिसको हम अपना मानते हैं उनका बंधन होता है। ये ममत्व की चीज है। वह कहती है बाबूजी की राधा, सारा बंधन छूट गया, टूट गया, बंधन रहा नहीं, बंधन शून्य हो गया, कट गया, बंधन रहा नहीं। लेकिन बंधन कट जाने पर भी कुछ लोगों को स्वर्ग के भोगों की कामना इच्छा रहती है, और जो बहुत आगे गए हुए लोग होते हैं, बड़े आगे बढ़े हुए लोग, उनको ये माया के बंधन से मुक्त होने की, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है। पर प्रेम में कहते हैं रोग ही है, व्याधि है। भोग की इच्छा भी व्याधि है और मोक्ष की इच्छा भी व्याधि है। इससे कोई ये ना समझ ले कि मोक्ष का तिरस्कार हो रहा है। ये तो मोक्ष का परम सौभाग्य जो प्रेम के संपर्क में जाकर धन्य होता है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए, बजरजूड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त भय। मुक्ति को मुक्त होने की आकांक्षा ये रोचक वाक्य है, परंतु सैद्धांतिक वाक्य है हम मुक्त हैं, ये बंधन होता है। शंकराचार्य भगवान जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि नमो चस्या कांचा भव विभव वांछा पिचन में न विज्ञान अपेक्षा ससिमुखी सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानी ति जपता। दुर्गा सप्तशती। देखिए क्या जोड़ी लगाई बाबू जी। भोग मोक्ष का रोग, ना तो मुझे मोक्ष की आकांक्षा है और ना मुझे वैभव की वांछा तथा न विज्ञान अपेक्षा है। दोनों को इस साथ दे दिया।
कहाँ कामना काम का सब था नाश और कहाँ काम का आश्रय। तो कहते हैं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे मैया, मैं तुम्हें तुम्हारे भर्ता भगवान शंकर का नाम लेता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जहाँ प्रेमोदय होता है वहाँ मोक्ष तो अपने आप वहाँ रहता है, बंधन वहाँ रहता नहीं, सारे बंधन टूट जाते। तो राधा कहती तन धन जन का, तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष कारो। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। राधा 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 हमारे त्रिवेणी संगम की, परम पूज्या बाई की जय। जय श्री राधे, जय